हम देखने जा रहे हैं एसएससी सीरियल मेंस का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इससे पहले हमने 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर चुके हैं, तो आज हम अगला तीसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने जा रहे हैं, जो एसएससी सीरियल मेंस 2022 में पूछा गया है। हमने इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए पहले एक बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है कॉम्प्रिहेंशन को एक बार पढ़ लेना चाहिए, ताकि हमें आइडिया लग जाए, उसके बाद क्वेश्चन को देखकर सॉल्व कर लेना। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन। ये कह रहे कि मेरा जो ग्रैंड मदर थी, मेरी जो दादी थी, वो सभी के ग्रैंड मदर की ही जैसी थी, एक ओल्ड वुमेन थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. उसके फेस पर वो जो ओल्ड थी और रिंकल्ड, उसके चेहरा पर झुर्रियाँ थी 20 साल से, जब से मैं अपना ग्रैंड मदर को जानता था। पीपल सेड दैट, पीपल कहता था कि शी वंस हैड बीन यंग एंड प्रीटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड। पीपल कहते थे कि वह वह यंग और प्रीटी थी और हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और यहाँ तक कि उनका एक हस्बैंड भी था। बट लेकिन डेट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह बिलीव करना बहुत ही मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, जो मेरे ग्रैंड फादर का पोर्ट्रेट है, हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम के जो ऊपर टंगा हुआ था। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ। उसने कौन, जो ग्रैंड फादर से इनके दादाजी थे, उसने एक बिग टर्बन, एक बड़ा पगड़ी और लूज फिटिंग क्लोथ पहने हुए थे। किसमें? वो पोर्ट्रेट में, वो फोटो में। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। और उनका जो व्हाइट बियर्ड था, उनका जो सफ़ेद दाढ़ी था, लंबा और सफ़ेद दाढ़ी था, वो कवर्ड था बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उसके चेस्ट का बेस्ट पार्ट से वो कवर्ड था। एंड और ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वह ऐसा दिखते थे कि वो 100 साल के हैं। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वह इस प्रकार के पर्सन नहीं दिखते थे हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रेन, कि उनके पास एक वाइफ हो और एक चिल्ड्रेन हो। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो ऐसे दिखते थे कि वह उनके पास बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रेन हो, क्योंकि उनका एज 100 साल था। क्यों एज? क्योंकि माई ग्रैंड मदर, जो मेरे ग्रैंड मदर थे, बीइंग यंग एंड प्रीटी, क्योंकि मेरे जो ग्रैंड मदर थे वो यंग और प्रीटी थे। ये जो थाउट है वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, और इसे स्वीकार नहीं कर सकते। ये लगभग अस्वीकार करने लायक ये थाउट है, क्योंकि जो कि मेरे ग्रैंड मदर थे, जो यंग और प्रीटी थे। शी ऑफन टोल्ड अस, वो अक्सर हम लोगों को कहते थे, वो हम लोगों को कहते थे ऑफ द गेम्स। शी ओपन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, वह अक्सर हम लोगों को गेम के बारे में बोलते थे। शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, जब वह बच्चा थे, उस समय जो खेला करते थे उसके बारे में हमें कहानियाँ सुनाते रहती थी। कौन सी? दादी। डेट सीम्ड क्वाइट absurd एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, जो हमें दिखता था absurd और अनडिग्निफाइड, बेतुकापन दिखता था। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स, और वो ऐसे ट्रीट करते थे कि जैसे फेबल्स ऑफ प्रोफेट्स हो। शी यूज टू टेल अस, वो हम लोगों को सुनाया करती थी। तो इस पैसे, बस इतना छोटा पैसेज था। इस पैसेज से हमें क्या समझ में आया? इस पैसेज से हमें समझ में क्या है कि इस पैसेज में पूरा हमें एक ग्रैंड मदर जो है, ग्रैंड मदर के बारे में पूरा जानकारी दिया गया है। ये लेखक कह रहा है कि जब हम 20 साल से हम अपनी जो दादी है उनको ओल्ड और रिंकल्ड देख रहे हैं, मतलब 20 साल के बाद उनकी उनकी दादी मर गई थी। उसके बाद क्या बोला गया? उसके बाद बोला गया कि उनका उनका ग्रैंड फादर्स थे, वो लगभग 100 साल के देखा करते थे, और उनको उनको ऐसा लगता था कि उनका वाइफ और चिल्ड्रन नहीं है, लेकिन ऐसा लगता था कि वो लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन और लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन है उनके पास। और ये जो ग्रैंड मदर बीइंग यंग, जो प्रीटी है,
ग्रैंड मदर का जो लोगो उनको लोग लेखक को कहता था कि जो ग्रैंड मदर बीइंग यंग और प्रीटी है, ये जो थॉट था वह ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, वह स्वीकार करने लायक था नहीं था, ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग था, विद्रोह था, कंट्रास्टिंग था। चलिए शुरू करते हैं, इसका क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। रिवोल्टिंग, रिवोल्टिंग का एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब क्या होता है, उल्टा। रिवोल्टिंग का एंटोनिम्स क्या होगा, अनप्लीजेंट। नहीं, रिवोल्टिंग और अनप्लीजेंट तो एक ही हो जाएगा। रिबेल, रिवोल्टिंग और रिबेल एक ही होता है। रिवोल्टिंग का पीस, शांति या अट्रैक्टिव। ये रिवोल्टिंग का मतलब यहाँ क्या हुआ, अस्वीकार। आप जिसे यह स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल था। जो ये थॉट था वो ऑलमोस्ट विद्रोह विद्रोह था, मतलब स्वीकार करने लायक नहीं। तो पीस तो नहीं होगा तो अट्रैक्टिव होगा, उल्टा स्वीकार करने का क्या होगा, अट्रैक्टिव। कोई चीज़ सही नहीं लग रहा है तो उसका उल्टा क्या होगा, जो अच्छा लग रहा हो, जो अट्रैक्ट कर रहा हो तो अट्रैक्टिव। रिवोल्टिंग का एंटोनिम क्या होगा, अट्रैक्टिव। सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। ये जो पैसेज दिया गया है उसका एक अप्रोप्रिएट टाइटल यानी एक सुटेबल टाइटल सिलेक्ट करना है। तो ग्रैंड मदर्स, बहुत सारे ग्रैंड मदर्स की बात कर रही है, नहीं, यहाँ तो बहुत सारे ग्रैंड मदर्स की बात नहीं किया जा रहा है। माई ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की तो बात कर रहा है लेकिन पूरा पैसेज जो ग्रैंडफादर के बारे में नहीं कहा गया है, ये गलत हो गया। द ग्रेट चिल्ड्रेन, ग्रेट चिल्ड्रेन की तो बात ही नहीं होगा, 3 नंबर नहीं होगा। माई ग्रैंड मदर, हाँ माई ग्रैंड मदर की बात कर रहा है स्पेशल में, तो 2 का 4। आगे देखते हैं, तीसरा नंबर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्फ्रेंस ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज। इस पैसेज में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्फ्रेंस क्या है। इन्फ्रेंस मतलब ये पूरा पैसेज पढ़कर आप अपने अपने थॉट, आप अपने क्या सोचा उसके बारे में हमें बताना है। तो ऑप्शन क्या है, पीपल सेड दैट द ग्रैंड मदर वाज प्रीटी। पीपल क्या कहते थे कि उनका ग्रैंड मदर प्रीटी था, हाँ कहते थे। ग्रैंड मदर हैड अ हस्बैंड, ग्रैंड मदर का एक हस्बैंड था, ये भी सही है। द ऑथर लुक्ड अपॉन हिज ग्रैंड मदर एज एन ओल्ड वुमन लाइक एवरी ग्रैंड मदर, सही है। ग्रैंड मदर लव टू टॉक फॉर हर ऑफ हर चाइल्डहुड, ये भी सही है। देखिए ये इन्फेरेंस कर रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्फेरेंस। मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्फेरेंस क्या है कि ऑथर ऑथर लुक्ड अपॉन हिज ग्रैंड मदर, ऑथर वो लुक्ड अपॉन अपॉन हिज ग्रैंड मदर, वो अपने ग्रैंड मदर को लुक्ड अपॉन करते थे, क्यों, क्योंकि एक ओल्ड वुमन लाइक एवरी एवरी ग्रैंड मदर की, एक वो जो ओल्ड वुमन है लाइक एवरी ग्रैंड मदर है। 3 के 3 होगा। आगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फैक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट फैक्ट है वो देखना है। द ऑथर वाज 20 व्हेन ग्रैंडमा डाइड। द ऑथर वाज ग्रैंडमा लिव्ड फॉर 20 ईयर्स। द ऑथर और ग्रैंडमा दोनों 20 साल के लिए, नहीं। द ऑथर वाज 20 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही रोट द स्टोरी, ये भी गलत है। ग्रैंडमा वाज 20 ईयर्स ओल्ड, उनकी ग्रैंडमा 20 ईयर्स ओल्ड थी, ये भी गलत है। द ऑथर वाज 20 व्हेन ग्रैंडमा डाइड, ये सही है। 4 का 2। ग्रैंड ऑथर जब 20 का था जब जब उनकी ग्रैंडमा डेड की। देखिए यहाँ दिया गया है ना कि सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड, उनके पास क्या था, ओल्ड ओल्ड थी और रिंकल थी, फॉर द 20 ईयर्स था, जब जब से वो जान रहा, डेट आई हैड नोन हर, जब से ऑथर जान रहा था तब तब से उनके फेस पर 20 ईयर्स तक क्या थे, रिंकल थे। उसके बाद उनकी ग्रैंड माँ की डेथ हो गई होगी। तो यही इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वो जो फैक्ट है उसको देखना है। ऑथर 20 ईयर्स का था जब उनकी ग्रैंड माँ डेड कर देंगे, तो 4 का 1 होगा। तो आज के लिए इतना।